तो महिला रेसलिंग का जनक कहो तो द्वादन मतलब जन्मदाता द्वादन मास्टर चंदगीराम थे। चंदगीराम। और चंदगीराम का इतना विरोध होया था कि अपनी लड़कियों को आप पूछ रहे हो ना सार्वजनिक दंगलों में लेके जाते जब डले भी लागे। अच्छा। हाँ लड़कियों ने खिलावा बेसर में फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया। अरे उनका पकड़ी बांध के जो आदमियां बांधा करते उनसे स्वागत होता है उन लड़कियां जो जीत की औरत। बिल्कुल। हाँ कोई नहीं। यस दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं बलराज सिंह मलिक जी। इतिहास की गहरी जानकारी रखते हैं। पुराना जो हिसार ज़िला था जिसमें सिरसा, भिवानी, हिसार, ये पूरा पहले हिसार ज़िला था। इसकी 3 एपिसोड आप पड़ताल टीवी पर देख चुके हैं और ये आखिरी एपिसोड है। फिरोजा हिसार कहते थे ना सर इसको। तो राजधानी लाहौर होती थी और दिल्ली से हिसार रास्ते में पड़ता था लाहौर जाते समय। तो वो पुराने उसके बारे में बात करेंगे, गुजरी महल के बारे में बात करेंगे और साथ में यहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने पहलवान हैं, महिला खिलाड़ी कौन कौन सी इस पुराने हिसार ज़िले में रही हैं और नामी कलाकार जिनकी गूंज पूरे हरियाणा में नहीं हरियाणा से दूसरे राज्यों में भी रही, उनके बारे में बात करेंगे। आप पूरा सुनना, ये इतिहास है। ये समझ लो कि आप इतिहास का 20-25 मिनट की एक वीडियो सुन रहे हैं तो आप समझ लो कि आप 200-300 पेज की एक किताब पढ़ रहे हैं। यानी हिस्ट्री के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। साइंस जो हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो आज साइंस पढ़ रहे हैं, जितना वो ज़रूरी है उतना ही हमें पुरखों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जी चौसा नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी गिल साहब और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी। और हिसार ज़िले की आखिरी कड़ी आज और गुजरी महल से शुरू करते हैं, फिरोजा तुगलक। हाँ आखिरी भी कह लो इस नर, फिर और जब भूल गए तो आप कोई चीज़ द्वादन के मेरा और भी बनानी पड़ जाए, आखिरी ना को। ये जो हिसार शहर की जो वर्तमान में स्थापना है ना, मैंने पहले बताया था आपको जी, ऐतिहासिक जानकारी के तौर पे। इससे पहले द्वादन मतलब वो लोग यहाँ थे ही नहीं जी। तुगलक खानदान नहीं था यहाँ, या और दूसरे इससे पहले हो लिए गुलाम वंश भी यहाँ नहीं था, या खिलजी भी नहीं आए थे यहाँ। तो वो आए उस टाइम द्वादना अपने नाम से शहर आबाद किया उन्होंने। अच्छा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, अफगानिस्तान में एक शहर द्वादना हिसार नाम का शहर भी हुआ, तो इसका नाम रखा है हिसार फिरोजा। और फिर द्वादन मतलब यहाँ से जब वो लाहौर जाते टाइम गुजरते थे क्यों वहाँ तक भी शासन ही नहीं का था, तो रास्ते में द्वादन उन्होंने फिर द्वादन जाते जाते बताते थे ये भाई उनको प्यास लग गई और किसी गुजरी ने कहा कि भाई द्वादन मतलब मटका ले रही थी वो और था तो दूध उसमें पर प्यास लग रही थी, कहने लगे दूध पी लो, और वो उसको ऊपर मोहित हो गया। और यहाँ तक के उसने कहा द्वादन आप दिल्ली चलो। बोले अजय मेरे से इतना ही प्रेम है तो द्वादन मैं घर भी पूछूंगी, घर वाले तो नाटे गाँव रहे, इस बात की बात है। और ने बोला मैं दिल्ली तो किसी शर्त पे नहीं जाएंगे अपने परिवार को छोड़ के। तो अति सुंदर कन्या थी, वो उसका चक्कर में करने लगा। फिर द्वादन हुआ करने लगी, बोले यहाँ महल बनाओ तो यहाँ रहो तो मैं रह सकती हूँ बना। उनके लिए आज भी द्वादन मतलब वो याद में द्वादन मतलब खड़ा है न्यू का न्यू। हाँ बिल्कुल है, गुजरी महल जी जी जी, हम अपना ऐतिहासिक स्थान मानते हैं उसको। इसी ढंग से फिर द्वादन उन्होंने अपना किला भी बनाया। पड़ताल टीवी पे है गुजरी महल की एक वीडियो, अच्छा बना रखी, बहुत बढ़िया बना रखी है। तो जी तो बार बार कोई वर्णन करना पड़े। इस ढंग से द्वादन मतलब जब जिले की स्थापना हुई ना तब से किला भी बन गया था और अपने रिहाइश के लिए गुजरी महल बन गया था जी, जो आज भी आबाद खड़े हैं, बिल्कुल संभाल रख रहे हैं पूरा तो वाले मारे ठाडी उसकी। अच्छा जी, फिर द्वादन मतलब आपन ने जो वीडियो बनाई थी उनमें कई बातों की जो उल्लेखनीय बात है उनकी कमी रह गई। अपने सारी तो याद आऊँ कौन एक वीडियो में सारी आनी भी कौन थी। हाँ बिल्कुल। हाँ। आगे बढ़ने से पहले आपने बताया जो हिसार है वो अफगानिस्तान में कोई शहर है। हाँ इस नाम का शहर वहाँ भी था। ओके। इसलिए हिसार फिरोजा है। हाँ हिसार फिरोजा द्वादन मतलब वो किला टाइप द्वादन कह लो या अपना द्वादन महल टाइप कह लो या शहर टाइप कह लो जी जी जी, ये सोच के नाम रखा था। और इसके चारों तरफ कोर्ट होती थी, जिस तरह वहाँ आज भी आप जाओगे तो नागौरी गेट, शायद पृथ्वीराज ये नागौर की तरफ निकलते हैं ना पर साउथ की तरफ जी जी, वो उधर निकलते हैं तो वो दरवाजे का नाम है नागौरी गेट। नागौरी गेट हाँ। इधर फिर एक तलाकी गेट जो वो तोड़ दिया गया उस टाइम द्वादन जब इमरजेंसी लगी ना भारत में जी, तो उस टाइम द्वादन भाई अंदर भीड़ होती है और चीज़ होती है। ये ऐतिहासिक जगह थी सारी जी, नागौरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट जी, जो द्वार जिधर खुलते थे कम से कम एक शहर में द्वादन 4 द्वार तो 4 द्वार होते थे। हाँ जी।
समझे ना। जो रिया मैक्सिमम जो रिया शहर हाँ, कोर्ट का भीतर होता था, 4 दीवारी होती थी चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो था इसका बंदोबस्त। ठीक है जी। जी। फिर इसकी ऐतिहासिक बात ये है कि अपने द्वार में तो क्रांतिकारी ही कहूँगा, लाला लाजपत राय, जो अपने द्वार मतलब दिमाग से स्वभाव से आर्य समाजी थे जी, वो हिसार में प्रैक्टिस कर गए। हाँ, यहाँ रहते थे वो जी। उनका पता नहीं कोई रिश्तेदारी या कनेक्शन था, उनके पिताजी सर्विस करते थे। यहाँ द्वार हिसार के अंदर लाला लाजपत राय ने वकालत करी है। हिसार वकालत रहे हैं। आज उनके नाम की यूनिवर्सिटी भी अपने फार्म में। हाँ बिल्कुल है हिसार। ठीक है ना। बिल्कुल। ऐसी हस्ती भी यहाँ रह ली। उसके बाद में आ जाओ पंडित गोपीचंद भार्गव, उनका भी हिसार से ही ताल्लुक रहा है। अच्छा। जो पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के। हाँ बिल्कुल जी। उनको भी उल्लेखनीय मानो। इधर से एक द्वार हमारे हांसी के जो पहले विधायक बने थे 52-57 के बीच में, जो 5 साल विधायक रहे, चौधरी लाजपत राय, बहुत महान हस्ती हुई। कौन से गांव के? अलगपुरा गांव के। जी। बाबू साधुराम का कारोबार द्वार पीछे से वही संभालते थे सारा। अच्छा। हाँ, अपने फील्ड का। जी। और वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए आदमी थे। जी। पंडित नेकीराम शर्मा के साथ, जो भिवानी से उधर तक कर्म भूमि होती थी, उनसे जुड़े हुए थे वो। पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी लाजपत राय कंधे से कंधा मिला के द्वार मुजारों की लड़ाई लड़ी। मुजारे मतलब लोहारू रियासत के मुजारे हों, चाहे हांसी के द्वार मतलब स्किनर स्टेट के मुजारे हों, और चाहे अन्य द्वार मतलब जो भूमि जोतते थे उनके साथ लड़ाई द्वार मतलब उन्होंने बड़े गंभीरता से लड़ी। ठीक है ना। फिर उल्लेखनीय द्वार मतलब शायद वैसे तो जिक्र आया होगा अपने डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा। वो पैदा तो हुए थे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और कर्म भूमि उन्होंने बनाई अपनी हिसार। वो भी चौधरी साधुराम के साथ द्वार इतने गहरे जुड़े हुए थे, इसकी कोई कहने की हद नहीं। बिल्कुल। फिर यहाँ उल्लेखनीय चौधरी लाजपत राय मैं बता भी चुका हूँ आपको, शहर से साहिब वाले। जी। चौधरी सूरजमल खांडा वाले, ये सारे हिसार से ही संबंधित थे। बिल्कुल। फिर एक टायल फैमिली। जी। हाँ, ये अपने द्वार मतलब सी भी, वो क्या नाम था अपने स्कूल, पूछो दे आप द्वार पहला कौन सा स्कूल बना था हिसार में, ये भी सारा तायल परिवार ही था। और बाकी जो वहाँ के द्वार मतलब एक कह लो संपन्न से आदमी द्वार शहर के, वो भी इन संस्थाओं से जुड़े रहे। लाला हरजीराम हुए, उनके नाम का स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। जी। समझे ना, उसको भी ऐतिहासिक स्कूल मानते हैं आप। जी। इसी ढंग से लाला चूड़ामणि, ये तायल परिवार, कानूगो परिवार और चीजें, ये सौदा यहाँ होता था। जी। ये शहर के मुखी आदमी होते थे यहाँ। तो ये जिंदल कब से आया है सर? तो जिंदल तो यही बात है, मतलब ये तो हमारे सामने, मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए आया उस टाइम जो सुना था नाम है कि भाई जिंदल ने फैक्ट्री लगाई है ना। जी। हाँ। ये तो आधुनिक के हिसाब से देखो, नए जमाने के। हाँ, नए जमाने के। जी। ठीक है ना, ये मैं पुराने बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर जो आदन मतलब यहाँ आ जाता है देसी खिलाड़ियों आ जाकर और एक सरकारी खिलाड़ियों आ जाकर। जी। इनके भी 2 ग्रुप से बन जाए। तो लोग उतावले हैं, द्वादन ये सोचते हैं कि भाई द्वादन सारी बात का एक के दिन बेरा पड़ जाए। तो आप 2 महाभारत काल से शुरू हुए थे। बिल्कुल। और आप पहुँचे द्वादन आज लग। पहले तो महिला खिलाड़ियों का जिक्र करना। तो महिला खिलाड़ियों का भी जिक्र करोगे तो गीतिका जाखड़ द्वादन खेल के तौर पर द्वादन वो लड़की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रही अग्रोवा से। बिल्कुल। डीएसपी है आज। डीएसपी है आज, खेल के बुत। जी। इसी ढंग से उसी अग्रोवा से द्वादन मतलब एक लड़की है कृष्णा पुनिया, जो राजस्थान में ब्याही गई है और वहाँ से विधायक भी है। जी। वो भी प्रॉपर अग्रोवा से। उसके बाद में द्वादन एक सुखवीर, डीएसपी सुखवीर, मेरे रिश्तेदार भी भाई ब्याह रखा है मेरा। जी। किरमारा गांव से, वो भी खेल के बूते। जी। वो भी हिसार से। ठीक है ना। जी। और जो खिलाड़ी द्वादन आप जिक्र करो थे धीरे धीरे, लक्ष्मण सूर्य वाला का बहुत तगड़ा पहलवान है। अच्छा। हाँ, सूर्य वाला मोड़ू कुलाना पास पड़ता है वहाँ। हाँ, बहुत तगड़ा पहलवान है। जी। रामकिशन पहलवान रोहतक जले गए होते थे, दसैया वाला रामकिशन, उसको भी हरा दिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और फिर इतने मित्र थे वो रामकिशन, यहाँ महीने रह के जाया करता लक्ष्मण के पास। ओके। हाँ, बहुत तगड़ा जवान द्वादन बताया, मेरी तो देखवा आया कोई नहीं, बाकी अच्छा पहलवान था। जी। हाँ। इसके अलावा फिर 2-3 पहलवान हमारे यहाँ से छूट गए थे। पहलवान जंग बहादुर हुए गिराए से, और उनकी और खोखा गांव से एक छूट गए थे द्वादन हरी सिंह पहलवान, उनकी बड़ी मशहूर जोट थी। जी। हाँ, वो आपस में द्वादन मतलब
और यहाँ सिंह कुश्ती हुई थी, हरी सिंह फिर द्वादन मतलब सिंह बहादुर को हरा भी गया था। अच्छा। हाँ, जंग बहादुर इतनी जान कौन थी किसी पहलवान में। फिर आ जाओ द्वादन जंग बहादुर की भतीजी और लड़की, क्योंकि हमारा मामा ब्याह रखे है वहाँ द्वादन, इसलिए इस परिवार का पता रामनाथ के बोलो इन जी। तो पहलवान होते थे चरण सिंह द्वादन सामान मेरा नानका है, और वो यहाँ ब्याह रखे थे, जंग बहादुर के दामाद थे वो जी। तो इनकी भतीजी और लड़की वो भी यहाँ से तगड़ी पहलू वो रही है, खिलाड़ी द्वादन एथलीट रही है। हाँ, ज्यूणी जी। तो मैं एक मिनट, तो साहब का गांव है उमरा सुल्तानपुर, आसी में पड़ता है, जिला हिसार। जी। अच्छा जी, ज्यूणी, लक्ष्मी, अरे एक वाह मरानी मामी कोच थी दिल्ली द्वादन, वह तो रिटायर वाली वहाँ थी अपने द्वादन दिल्ली महिला कॉलेज में जी। तो लड़का था नहीं चौथा के, और 8 भाई थे ये जी। और इतने मजबूत परिवार था ये द्वादन हमारे तहसील में, इससे मजबूत और लंबे ढंगे और तगड़े पहलवान वो कैलो द्वादन और दूसरे कोई नहीं थे। तो सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए द्वादन ये परिवार आ गया था। जिस तरह महिला कुश्ती में चंदगीराम परिवार से साय कैलो द्वादन ये गांव ज्यादा आगे आया जी। इस ढंग से द्वादन इनका उल्लेख इस बात से ही मिलता है। ये सारी लड़कियां द्वादन मतलब इन्होंने पढ़ानी शुरू करी थी। उस जमाने में तकरार भी करते थे, लड़कियां जाती हैं साइकिल लेके जाती हैं फलानी चीज करती हैं, समझे ना? बिल्कुल। और ये सारी उल्लेखनीय थी लड़कियां हिसार की। एक उल्लेखनीय बात ये हुई इस जिले में कि अपने जनरल फौज के वीके सिंह बापुड़ा गांव से जी, जिन्होंने भिवानी में अपने गांव में द्वादन स्पेशल भर्ती रखवा के द्वादन मतलब सैकड़ों बच्चों को भर्ती करवाया। हाँ, भिवानी का जनरल साहब सांसद भी रहे द्वादन गाजियाबाद, बिल्कुल, और मंत्री भी शायद रहे, वो शायद सेंटर में द्वादन, मुझे ध्यान नहीं, मंत्री रहे हैं। अच्छा अच्छा, भिवानी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं माए आओ हमारे, हाँ, पुराने हिसार जिले का जिक्र हो रहा है। ये भिवानी सिरसा हिसार ये किसी समय हिसार जिले में ही थे। जब हरियाणा बना 1966 में, उसमें 7 जिले थे, उन 7 जिलों में एक हिसार था और उसमें भिवानी और सिरसा ये सारे हिसार जिले में ही थे। हाँ, तो एक मेरे मित्र होते थे मेरे मिलने वाले, हमारे साथ वो खेला भी करते। उगम सिंह का तो जिक्र मैंने कर दिया था, इतमपुरा गांव के होते थे तो साम एरिया के जी। और वहाँ से फिर द्वादन मतलब एक गांव है देवसर, वहाँ हाँ मंगेश सिंह तंवर जी, बहुत अच्छे पहलवान हुए। ये हमारे से पहले की बात है जी। हाँ, उगम तुम्हारी गैल द्वादन मतलब गुड़िया सारी चीज करी। अच्छा, हाँ, आपने पहलवानी करी? हाँ, और के कर दे सारे बालक कर लिया दे, जब तो सारे खेल कर लेते कितने खड़े कर दो, रिवाज ही था उस टाइम। कान भी टूट रहे आपके तो, और हमारे तो नाश भी टूट रही है, कान भी टूट रहे से, ओठ भी फूट रहे से, तो गोडे भी फूट जाते, सारे काम होया करते। अच्छा भाई, फिर द्वादन मतलब इस एरिए की जो बात छेड़ रहे थे आप, उस गांव में द्वादन मतलब बीएसएफ के भी द्वादन चीफ रहे, एयरफोर्स में बड़े बड़े अफसर रहे, बापुड़ा गांव से द्वादन सैनिक काफी रहे। क्यों, जहाँ थोड़ा सा अप्रोच हो जाती है ना तो वहाँ कुदरती रुझान बन ही जाता है चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीके सिंह साहब ने द्वादन मतलब यहाँ काफी द्वादन मतलब हमारे इलाके के यहाँ लोकल भर्ती रखवा के पूरी जी, सरकारी तौर पे, ये नहीं है वहीं से अप्रोच कर दी, यहाँ भर्ती रखवा के द्वादन भर्ती करवाए जी। ठीक है ना, ये भी उल्लेखनीय मत रहे। बिल्कुल। फिर इससे भी बड़ी उल्लेखनीय बात एक और रही है कि भिवानी द्वादन मतलब आवासिंग के नाम से स्टेडियम है यहाँ जी, समझा ना? तो उसमें यहाँ ये बॉक्सिंग का हब रहा है, बॉक्सिंग का क्यूबा बोलते हैं भिवानी को। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह सोनीपत कुश्ती का हब है ना अपना जी, इस ढंग से द्वादन मतलब भिवानी बॉक्सिंग का हब रहा है। पूरे द्वादन मतलब अपने हरियाणा के तो आने ही आने, बाहर तक के भी लड़के आप देखोगे द्वादन भिवानी का नाम द्वादन मतलब काफी उल्लेखनीय रहा है। बिल्कुल। और इसमें अपने द्वादन परमजीत समोता, इससे पहले विजेंद्र समोता जी, एक निखिल है, अखिल हाँ। ये जो लड़के रहे द्वादन यहाँ की देन है सारी। मैं तो सारे तो आपको गिनवाऊं तो कम से कम भी सैकड़ों बच्चे द्वादन मतलब मेडल लेके आ चुके हैं जी जी जी। ठीक है ना? बिल्कुल। ये भी सब भिवानी में था सोता। ठीक है, बिल्कुल। और फिर आ जाओ आप द्वादन मतलब इस इलाके में एक अपने नालंद बहनी के थे हाँ जी, अच्छे पहलवान हुए नालंद बहनी से, उनका शुभ नाम भी था डाला पहलवान जी। हाँ, डाला यहाँ के हुए। तो पूरे इलाके में नाम होता था इन पहलवानों का नाम ही पहलवान, नामी गिरामी जो मेले ठेड़े हुआ करते ना अपने। अच्छा। हाँ, सरकारी तौर पर जो कंपटीशन तो बाद में होने लगे हैं, मेले ठेड़े मशहूर पहलवान रहेंगे जी। हाँ, लाडवा से जो मैं पहलवान भूल गया था, वहाँ पहलवान द्वादन मतलब हमारे
जो गुरुजी थे रामस्वरूप पहलवान, उनके चेले थे बनवारी जी। हाँ, यादव थे होने वाले जाट जाटा जिक्र करो माँ कोई कि में होया होगा तो उसका भी जिक्र करांगे हम लोग, चाहे कोई भी हो जी। वो यादव थे पहलवान रामस्वरूप के शिष्य जी। वो भी उल्लेखनीय पहलवान हुए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो इस ढंग से जो आदन मतलब है हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो खेलों का जिक्र वहाँ से आ लिया उसको उन्मद, और उर्ली तरफ जो आदन मतलब है ये होए। अच्छा, अब आ जाओ इस बात पे जी कि कोई सांगी बदनी जो अपने एरिया का नहीं होया होने तो बाहर वाले भी जो आदन इसको अपनी कर्म भूमि बनाए हुए थे। अच्छा। हाँ, भिवानी के अंदर एक जो आदन मेला भरता है, जो आदन हर साल भादों में मेला भरया करता मंदिर का जी। तो उस टाइम जो आदन एक चंद्रबादी नाम का सांगे जो आदन उत्तर प्रदेश से आता था, जबकि वो मूल रूप हरियाणा से ही था। जी। हाँ, चरखी दादरी की तरफ से सांगवान जाट जो गए नहीं यूपी में, हाँ जी। उनके साथ उनके द्वादन जजमान कह लो जी। वहाँ चले गए तो उनके साथ चला गया वो, और उसने सारी जिंदगी यहीं सांग करे। जी जी जी। ठीक है ना, वो भी अपनी जगह मशहूर हुए। बिल्कुल। इसी ढंग से एक द्वादन दादा श्री बोलते हैं हम उनको, द्वादन मतलब है पंडित नंदलाल, भिवानी के पास एक गाँव है पत्थरवाली जी। हाँ, छोटा सा गाँव है, तो पत्थरवाली से हुए पंडित नंदलाल। मैं उनसे तगड़ा कभी नहीं मानता जी। हाँ, उनके समकालीन और कोई द्वादन मतलब कभी ऐसा नहीं था। यही आगे संस्कृति रही है। बिल्कुल। ठीक है, एक लड़की यहाँ की द्वादन हमारे सिंगवा मदन रेड्डी की जी। ये सिंगवा मदन रेड्डी है, जूडो की बहुत तगड़ी द्वादन मतलब खिलाड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, जूडो ये अपना रेसलिंग का और इसका बॉक्सिंग का रिंग के बीच का खेल होता है। जी जी जी। हाँ। अच्छा, पुराने जमाना में आजकल तो ये लड़कियां मैट पर खेलती हैं, कंपटीशन में जाती हैं। जैसे पुराने जमाने में लड़कों के दंगल होते थे, क्या उसमें लड़कियों की कुश्ती होती थी दंगल में? ना 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 ना, ये ओट में कर लिया करती। अच्छा। ये कई इनके प्रोग्राम थे नहीं, एक तो खोड़ा खोड़ी हुआ करती, इनके द्वादन बड़ा चढ़िया पाछ द्वादन वो करया करती। हाँ। ओट में जी। फिर जो खेलिया करती अपने की डाल द्वादन ये भी कर लिया करती। कोई बूढ़े बडेरे ना देखो मानस ना हो और द्वादन महिला महिला हो जी, वहाँ इनकी देखो रही हमने बचपन में। हाँ, शौक तो है करता चीज का। बिल्कुल। तो वो लड़की अपने द्वादन जूडो की खिलाड़ी हुई है, समझा ना, वो भी हमारी तहसील का गाँव है। बिल्कुल। हाँ, अब तो दंगल खूब करती हैं लड़की। हाँ, इसी ढंग से जो महिला कुश्ती का आपने जिक्र कराया तो ये रिवाज तो ओपन तौर पे तो मास्टर चंदगीराम ने डाले। अच्छा। ये परंपरा जी, और कई उल्लेखनीय लड़की हुई है। भारत केसरी जो पहली थी वो यहाँ द्वादन मतलब किरण सियाग जी, वो लड़की किरण सियाग प्रॉपर सिसाई से थी। फिर मास्टर जियों की लड़की भी किरण नाम की काली रामन, वो लड़की द्वादन भारत केसरी बनी जी। और मास्टर चंदगीराम की तो तीनों चारों लड़कियां ने कुश्ती करी है। फिर वहाँ एक द्वादन उनका शिष्य होता था जगरू पहलवान द्वादन बापोड़ा गांव से जी, बापड़ोदा गांव से सापला के पास से, उनकी लड़की उन्होंने कहा पहलवान से भाई लड़की ने भी कर लिया कर नया राठी। ये सारी मैं तन बता रहा हूँ दादन मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हो सारी। बिल्कुल। हाँ, वहाँ से मेडल लेके आई जी। तो नया राठी आ गई। फिर द्वादन मतलब एक महावीर था उनका शिष्य पहलवान द्वादन मतलब ये कलाली बलाली जो पढ़े हैं अपने भिवानी में पढ़े जी, बलाली। हाँ, वहाँ से द्वादन बलाली वाली बहनें तो मशहूर हैं ही। बिल्कुल, फोगाट। ठीक है ना, फोगाट बहनें। तो महावीर फोगाट की लड़कियां द्वादन आजकल वो चौधरी वास द्वादन अपना वो बना रखे है इन्होंने अकेडमी जी, और पांचों के पांचों भाई की लड़की भी थी उनमें और अपनी भी थी। इन सब लड़की द्वादन मतलब है मास्टर चंदगीराम के अनुरोध पे वहाँ द्वादन मतलब दिल्ली तैयार करी जी। ठीक है ना, तो महिला रेसलिंग का जनक कहो तो द्वादन मतलब जन्मदाता द्वादन मास्टर चंदगीराम थे। चंदगीराम, और चंदगीराम का इतना विरोध होया था कि अपनी लड़कियों को आप पूछ रहे हो ना सार्वजनिक दंगलों में लेके जाते जब डले भी लागे। अच्छा। हाँ, लड़कियों ने खिलावे बेशर्मी फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया। अरे उनका पकड़ी बांध के जो आदमियां बांध करते उनसे स्वागत होता है उन लड़कियां जो जीत की औरत। बिल्कुल। हाँ, कोई नहीं। यस। हाँ, समाज में सारी चीज की मान्यता शुरू की थोड़ी चल लिया। पिछले ओलंपिक में पहला मेडल साक्षी मलिक ने दिला, उसने देश की इज्जत बचाई थी। हाँ 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 हाँ, तो लड़कियां ही मेडल दिला के देश की इज्जत बचा रही हाँ, तो बिल्कुल महिला कुश्ती का जो परंपरा पहले नहीं थी जी जी, हमने तो इतनी सुनी नहीं। जो अपने द्वादन मास्टर चंदगीराम के बाद में द्वादन मतलब उत्साह बना है इसका। बिल्कुल। ठीक है ना, रिवाज बन गया। अब तो बहुत लड़कियां खेल रही हैं। अब तो नई नई लड़कियां बहुत हैं अब तो। हाँ हाँ, अब तो नई नई लड़कियां क्या वो थोड़ा सा वो क्या करते नहीं संकोच करया करते, रिवाज कौन था जी, उस हिसाब से द्वादन मतलब ये सोता बिल्कुल पीछे रह रहा था। ठीक है ना, ऐसा भी है, करियर भी है, नौकरी भी है, पैसा खूब मिलता है, इनाम भी खूब मिलता है। बात बिल्कुल जी। फिर हमारे जो
भूल गया था मैं बताना, आपने द्वादन जो उल्लेखनीय पहलवान हुए हैं, भारत कुमार बनया अपने द्वादन मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो लड़का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जाता था चैंपियन जी, उसको भारत कुमार में लड़ाते थे दिल्ली। अधिकृत दंगल एक ही होता था भारत में, भारत केसरी जी, या पहले हिंद केसरी, और फिर भारत केसरी होने लग गया तो उसके साथ फिर यूनिवर्सिटी वाला जो बच्चे जाते थे उनसे बनता था भारत कुमार जी। तो भारत कुमार द्वादन यहाँ रहा है अपने द्वादन मतलब एक लड़का द्वादन चन्नानी का होता था, उसका नाम था वर्मा था वो, मुरारी वर्मा जी। हाँ, हम पढ़ा करते जब द्वादन मतलब वो हमारे से सीनियर था जी। हाँ, मुरारी वर्मा भारत कुमार रह गया अपने हिसार पर कि द्वादन मतलब अड़े जी जी, और वो बनया। अच्छा, मुरारी वर्मा के समकालीन फिर वेदपाल पहलवान मोर बास के, समझे ना जी, ये तो रिटायर हो लिए, सर्विस में थे, तो वो भी अपने टाइम के द्वादन इस इलाके के मशहूर पहलवान रहे हैं जी। हाँ, बांसवाड़ा वेदपाल, ये ऐसे नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जींद से परली तरफ से आगे पूछोगे या रोहतक से परली तरफ से आगे पूछोगे तो भी उल्लेखनीय बातें उन्हीं का जिक्र होता है चीज का। पुराने लोगों को इनके नाम पता है। हाँ, पता है इनको जी, ये कोई नहीं चौंकेगा कि आप क्या बता रहे हो, नया अन्न बेरा पटिया, यही हमारा यस, नए के लिए आप वीडियो बना ही रहे मकसद है, नए लोगों को पता हाँ, कई नए नहीं कहे हमारा नाम कोई नहीं है, तारा नाम कि करोगे दा होगा हम तो बाट देखा द्वादन तारे नाम भी आवे जी, 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 या तारे नाम भी लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो इस ढंग की जो उल्लेखनीय बातें थी मैंने आपसे जो जरूरी जिक्र करना समझा, मैं भाई ये चीज द्वादन मतलब जिक्र उल्लेखनीय बात हो तो उससे का जिक्र होया करे जी, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक लड़की द्वादन एवरेस्ट पे जा खड़ी रही, हम पढ़ा करते तो हमारे एक पाठ लगा करता कि बताओ भाई द्वादन माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, और तो अपनी छोरी चढ़े पे अनीता कुंडू नाम की लड़की है एक द्वादन पापड़े गामा में, बिल्कुल अनीता कुंडू, उसने तो गजब कर रखा है, गजब के कर रखा था उसने द्वादन मतलब लड़की उड़ जा खड़ी रही जी। हाँ, और बहुत न्यू को हो गए ना हालात भाई गरीबी के हों और चीज के, तकरीबन गरीबी से ही निकला सारा सोता जी, समझा ना, साधन संपन्न तो सुता है कोई नहीं उठे, शायद दुनिया की 6 या 7 जो सबसे टॉप की चोटियां हैं उन सब पे चढ़ चुकी, बिल्कुल। उस लड़के का कहा जिक्र करें जी, वो भी हमारे हिसाब से पापड़े गामा की, वैसे पापड़ा एक गांव कह लेते हैं हम पास मतगरामी बोलते हैं उसको जी 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 जी, चौधरी मुंशी राम होते थे उसके प्रधान खाप के, मेरे में लातू एक अपने द्वादन भारत भीम कह ले, उसने द्वादन मतलब जेल जोल देखेगा तो सुरेंद्र नाड पहलवान, अरे नाम हुआ है इनका सुरेंद्र नाड का, तो समझा ना, बिल्कुल। और आजकल भिवानी में अखाड़ा चला रहे हैं, भिवानी से ही द्वादन मतलब सुरेंद्र नाड जी, जो अब अखाड़ा अपना चला रहे हैं व्यायामशाला, ये जोगी वाला अखाड़ा से आते थे उधर से जी, और रमेश पहलवान, पहलवान आत्माराम जी, यानी भिवानी बॉक्सिंग का नहीं कुश्ती का भी अब रहा है हमेशा, बिल्कुल। हाँ, वहाँ जो लोकल पहलवान थे उस टाइम द्वादन कोई ले गया का या कोई द्वादन मतलब दादरी साइड के भी कई आया करते जी, तो वो पहलवान द्वादन उल्लेखनीय पहलवान हुए इस चीज के, समझे ना। डीपी वत्स, जनरल डीपी वत्स, हाँ, जो राज्यसभा के सांसद हैं इस टाइम जी, ये भी हमारे थोराना से हैं। हाँ, अब तो कार्यकाल पूरा हो लिया उनका, हाँ हो लिया होगा, ले कोई बात नहीं जी, मेरी नजर में तो रहेगा बिल्कुल कार्यकाल चाल रहेगा जी। और कहोगे ब्रिगेडियर स्तर के और के स्तर के तो हमारे पलसन आए द्वादन हिसार में बतेरे बैठे, समझे ना, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भीतर भी रहते हैं, तो मुख्य बातें द्वादन मतलब मेरी नजर में द्वादन यही थी, और कोई रहेगी ना, कोई नहीं, इतना बड़ा जिला है द्वादन, इसमें घनी बात रह भी गई हूँ। चलो हिसार जिले तो दर्शक हमें द्वादन इस चीज के लिए माफी देंगे, और एपिसोड बनाना भी पड़ गया ना जी, तो सामग्री इकट्ठी हुआ, अच्छा हम द्वादन आपको और दे देंगे, बना लेंगे। चलो, ये हिसार जिले की चौथी वीडियो थी और 3 एपिसोड हम पूरे हिसार जिले का और निकाल चुके हैं, बहुत अच्छी जानकारियां हैं, यानी एक चारों वीडियो आप हिसार जिले की देख के आप ये समझ लो कि हिसार जिले का आपने एक मोटा ग्रंथ पढ़ लिया है, मतलब हर फील्ड के लोगों की, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई वाले हों, चाहे अफसर हों, इंडस्ट्री वाले हों, बिजनेसमैन, बड़े खिलाड़ी हों, बड़े किसान हों, बड़े राजनेता हों, जमींदार, हर तरह की हमने चारों वीडियो में बात की है। इस इलाके के नवाब राजा कौन होते थे, सब चीजें आपको इन चारों वीडियो में मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको चारों वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। हम तो जो अच्छा पशुपालक है ना, अच्छा द्वादन नाम में माशला गिरी से और चीज यहाँ कई लाख की जोटी बिकली, बिल्कुल, समझा ना, हम उनका भी उल्लेख करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ।
जिन न जड़े तभी द्वादन मतलब न्यू आगे रहा है ने उसका द्वादन हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, द्वादन पशु तो आगे ले हमारे खेती का मेन सहायक काम रहा है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। रीढ़ है इस जिले में आज भी द्वादन मतलब पशुपालन का पूरा रिवाज मान लो, जिस तरह पहले था ना उसने भी गणा हो रही, उससे भी गणा हो रहा है। ये मोटरसाइकिल पाछे ढो मासन पहला नुआवो बिल्कुल पाछे धो गाड़ी गुड़िया ने। देखो दो बातें थी सर। हाँ बताओ। घर में भैंस होया कर दी, घी दूध होया कर दे, जब भी खेत में काम करे हाँ 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 बड़का खातर बाड़ के खेल गाया करते। हाँ 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 और अब इसको मतलब रोजगार का सहायक धंधा भी था, हाँ हाँ बिल्कुल है ना। पहला तो उनका दूध बेच दिया, पूत बेच दिया, लेकिन आजकल समय बदल गया तो ये चीजें भी बदल गई। अब आप दूध घी अपना बेच के अपना गुजारे भी करते हैं, जिनकी जोत छोटी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये चीज तो सारी चीज तो चरण सिंह कहा करते जब तक खेती के साथ दूसरा धंधा नहीं जोड़ांगे जी इतना अपना गुजारा कोई नहीं होगा। हमेशा कहते थे वो ये बात। बिल्कुल। जिस तरह छोटूराम का ये तकिया कलाम था ना कि भाई बोलना सीख दुश्मन को पहचान, जी हर भाषण में जो आदर शुरुआत में वो ये बोलते थे। चौधरी चरण सिंह ये बोलते थे जी कि खेती के साथ साथ दूसरा हिला नहीं करांगे, इतने बात को नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह अपने में तो कोई लोह का कर गया, कोई द्वादन पुराना टाइम में मिट्टी का कर गया, कोई लकड़ी का कर गया, कोई और चीज, ये जातियां बना रखी जी इनाम धन ये अपने धंधे तो थे। धंधे थे बिल्कुल। हाँ तो वो हमेशा ही द्वादन इस चीज के ऊपर जोर देते थे कि भाई अपने द्वादन व्यवसाय खेती का जो व्यवसाय है उसके लिए खासकर द्वादन मतलब कहे तो अच्छी नौकरी हो जी उस घर में, दूसरा सहायक के तौर पर द्वादन का अच्छा कोई बिजनेस हो बिल्कुल, या कोई द्वादन मतलब गाड़ी सवारी, हाँ यानी कि आमदनी का एक हाँ पशुपालन एक जरिया और होना चाहिए। हाँ और किसान के लिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को। थैंक यू। हाँ।